हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन को देखा था, उस पर बहुत अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो मेरा है वो रैशनल फंक्शन है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन कैसा होता है, तो ये रेशियो होता है किसका, तो px अपॉन qx, मतलब दो पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या है, रेशियो है 2x माइनस 3 5x माइनस 2। क्या है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो है। ये 5x का पावर 5 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 4x क्यू माइनस 3। क्या है, ये दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। अच्छा, ये बोल ले 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल, ये रैशनल फंक्शन है क्या, तो बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अपॉन में 1 है ना, 1 तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल। तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन तो रैशनल है ही, और इसमें ये भी आ जाता है, जैसे वहाँ रैशनल हम पढ़े हैं ना कि हर एक इंटीजर को रैशनल बोलेंगे, उसी तरह यहाँ भी पॉलिनोमियल क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, ठीक है, उस तरह से। अच्छा, कहीं ऐसा लिख दिया 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो रैशनल कहाँ से बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ये रैशनल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल में इसमें जो एक इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म। क्या होता है, लीनियर अपॉन लीनियर। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है क्या भाई, तो ये है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी फॉर्म का, ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर। तो जब ऐसा फॉर्म का रहे तो इसका डोमेन क्या होता है, ये जान लेते हैं। डोमेन, तो डोमेन होता है ऑल रियल माइनस का क्या, माइनस डी बाई सी। कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन है, और ये भी जानते हैं कि जब भी रेशियो दिया रहे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सी एक्स प्लस डी यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, सी एक्स प्लस डी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सी एक्स जो है माइनस डी के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो माइनस डी बाई सी के इक्वल। मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यू हो सकता है लेकिन माइनस डी बाई सी नहीं होगा, तो उसी को हम लोग ऐसे लिख दिए। डोमेन क्या हो गया, एक्स की वो वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, ऑल रियल, कोई भी वैल्यू ले लीजिए एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है ऑल रियल माइनस का ए बाई सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो। तो ये है रेंज। कैसे आया, हम लोग जब डोमेन रेंज पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी तो ये ध्यान रखना है, ट्रिक टाइप का समझिए, ये शॉर्टकट है कि डोमेन आर माइनस माइनस डी बाई सी, रेंज क्या हो जाएगा, आर माइनस ए बाई सी, ठीक है। तो इस पे एक दो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। तो जैसे कह रहा है कि फाइंड डोमेन, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसलिए तो पढ़े हैं कि थोड़ा बहुत अभी काम करेंगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 2। सेकेंड क्या है, सेकेंड ऐसा लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, ये है। थर्ड ले लेते हैं, 3 प्रॉब्लम देखेंगे या 4 देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 5x माइनस 2, और फोर्थ हो गया एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 3 या 2 ले लीजिए अपॉन 2, ठीक है। तो यहां देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा, कैसे होगा। तो सॉल्यूशन यहां से करते हैं हम लोग शुरू। फर्स्ट का देखते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट डोमेन बोले हैं कि डोमेन क्या होता है, ऑल रियल माइनस का डी बाई सी एक्सेप्ट डी बाई सी। तो यहां हो जाएगा ऑल रियल माइनस, माइनस का डी कितना है, 2 है, तो 2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन सी कितना है, तो सी है 5, तो माइनस का 2/5, ऑल रियल माइनस 2/5। रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑल रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो 2/5, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट का है। सेकेंड का मेरा आंसर क्या होने वाला है, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल माइनस का माइनस डी बाई सी, माइनस 3/2, माइनस 3/2,
रेंज क्या हो जाएगा भाई, तो रेंज जो है मेरा ऑल रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो 3/2। अच्छा देखिए ये अलग बात है कि यहाँ -3/2 3/2 आ रहा है या -2/5 या 2/5, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो क्वेश्चन ऐसा संजोग से आ गया है कि इसका नेगेटिव यहाँ आ रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ जैसे ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5x + 2 और 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल माइनस का d/c, मतलब ये माइनस माइनस प्लस का 4/3। रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल -5/3। ठीक है, तो देखिए ये इसका नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ही आ गया था एक क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग थर्ड का देखते हैं सॉल्यूशन। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑल रियल माइनस, अब देखिए d/c यहाँ तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2/5, तो ये ठीक है, लेकिन रेंज को देखिए क्या होगा, रेंज ऑल रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ऑल रियल माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 5, मतलब ऑल रियल नंबर, ये तो 0 हो गया, ऑल रियल नंबर -0। रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल वैल्यू होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल रियल -0, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर चौथे की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ डोमेन क्या होगा, तो डोमेन यहाँ हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल d/c, d यहाँ क्या है, d तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ ऑल रियल नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल माइनस, ऑल रियल में से क्या माइनस हो जाएगा भाई, तो 3/0। 3/0 क्या होता है, ये 3/0 इन्फिनिटी, ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी। वैसे भी इन्फिनिटी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो एक्सेप्ट इन्फिनिटी हमेशा वैसे ही रहता है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी तो ही आंसर होता है, मतलब ये ऑल रियल नंबर हो गया। इन्फिनिटी को हटाइए, यहाँ लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी, ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी क्या मतलब हुआ, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो रेंज यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल रियल, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, अब जो है इरेशनल फंक्शन थोड़ा सा पढ़ना है, नहीं तो थर्ड जो है क्या है, इरेशनल फंक्शन, इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल फंक्शन आप लोग क्या कीजिए कि इनइक्वालिटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए इरेशनल इनइक्वालिटी क्या होता है। अभी हम लोग बस पढ़ेंगे इरेशनल फंक्शन किस फॉर्म का होता है। तो जैसे f(x = कहीं रूट आ जाए, √2x - 3, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। कहीं ऐसा आ जाए √3x - 5 अपॉन 2x + 5, ठीक है, तो ये इरेशनल हो गया। एक भी रूट वगैरह दिखा, इरेशनल हो गया। 5x का पावर 1/3 - 2x अपॉन 3x का पावर 1/4 + 2x या -2x, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल फंक्शन है। ठीक है, रूट के ही अंदर आ जाएगा 2x² - 5x + 3 अपॉन x² - 2 का पावर 1/3, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इरेशनल हम लोग को इतना ही जानना है, कैसे सॉल्व होता है इसको आप इनइक्वालिटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल। ठीक है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन में फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, हाँ लॉगरिदमिक फंक्शन। सेकंड क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ हम लोग को क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या इसी को बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग को ट्रांसीडेंटल फंक्शन में पढ़ना है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट तो स्पेशल कुछ फंक्शन है जिसको भी हम लोग को डिस्कस करना है, स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन में क्या क्या आता है भाई, तो मॉडुलस फंक्शन आ जाता है इसमें। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में GIF लिखते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थर्ड क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, फोर्थ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, PFP, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फिफ्थ क्या है, सिग्नम फंक्शन। क्या है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग को मेनली, वैसे ऑड इवन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ये सब अभी है ही, लेकिन मेनली हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अभी फिलहाल तो इतना हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो लॉगरिदमिक फंक्शन। अब आप बोलिएगा लॉगरिदमिक हम यहाँ पढ़ाएं या एक अलग ही चैप्टर बना दे, तो आपकी मर्जी है, मैं फिलहाल यही पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस कर लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग से हमको पढ़ना ही रहता है, ये चैप्टर ही दिया हुआ है, 11th में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरा प्लेलिस्ट वैसे बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो हम लोगों ने 10-11 वीडियो बनाया है, तो इसको आप लोग देखिए, और इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से आ रहा है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को भी पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी पढ़ेंगे, लिस्ट इंटीजर फंक्शन को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को और सिग्नम फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, और एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे लेवल तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, तो बात ऐसा है कि सब कुछ पैसा है, अरे ये सब छोड़ो तो क्या है कि हम लोग फंक्शन को अभी बहुत दिन पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन में ही हम लोग बहुत सारे चीज को पढ़ लेते हैं, इसलिए फंक्शन तो लंबा चला जाता है। ठीक है, हाँ, ये सब को पढ़ने के बाद तब डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, तब मजा आएगा ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें डोमेन रेंज में दे दिया तो कहाँ से बना पाएंगे भाई। ठीक है, हाँ, लॉगरिदमिक दे दिया, इनवर्स दे दिया, तो वो सब दे देता है, इसलिए हम लोग डोमेन रेंज को लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बीच में ही पढ़ लेंगे, इनवर्स से पहले या जो भी, कैसे पढ़ेंगे एक बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं और शुरू करता हूं लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल साथ ही साथ चलता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा समझिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका फॉर्म क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्म होता है fx इक्वल टू या y इक्वल टू a टू दी पावर x। मतलब a कोई कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए यहाँ कंडीशन क्या होता है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a जो है पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो पावर कुछ भी रखिए, ठीक है, वो 1 ही होगा, तो वो एक्सपोनेंशियल फिर नहीं बच जाएगा। ठीक है, हाँ, तो fx इक्वल टू लिखते हैं a टू दी पावर x, a पॉजिटिव होता है और a 1 नहीं होता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग देखें तो fx इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है, y, fx को ही y बोलते हैं, y इक्वल टू 2 का पावर -3x, ये भी है। ठीक है, fx इक्वल टू 5 का पावर 2x स्क्वायर -3x, ये सब मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है, कांस्टेंट, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल में भी कोई फंक्शन हो सकता है, चलेगा। ठीक है, हाँ, और एक gx इक्वल टू ले लेते हैं, gx इक्वल टू यहाँ दे दिए √2 - 3 का पावर 5x स्क्वायर -2। तो हमको ये देख लेना है कि √2 - 3 क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, नहीं है। ठीक है, हाँ, जैसे hx कोई और फंक्शन ले रहे हैं, ये ऐसा दे दिया है √3 का पावर 5x - 3, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आता है एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर।
ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल नंबर किसको बोलते हैं भाई, तो ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, जिसकी वैल्यू लगभग क्या होता है 2.71 ऐसा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नंबर वैल्यू क्या होता है 2.71, 1 से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे भी पढ़ते हैं y इक्वल टू ई का पावर x, इसी से क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है। तो अगर डोमेन कोई पूछे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन बताइए भाई, तो डोमेन होता है x की वैल्यू, ये x पे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डोमेन मेरा क्या हो जाता है ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर। अच्छा आप लोग क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब आप लोग लिखते चलिएगा एक अच्छे वे में, ठीक है। वैसे हम भी तो अच्छे ही तरीका से लिखते हैं ना क्या, हाँ। तो ये है डोमेन, और यहाँ रेंज, अगर रेंज की बात करें तो रेंज की बात करें मतलब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, आउटपुट हमको क्या क्या मिलेगा वही तो रेंज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ ए टू द पावर एक्स में एक्स कुछ भी पुट करते जाएंगे, बार बार पुट करते रहेंगे, नेगेटिव भी पुट करेंगे, पॉजिटिव भी आता है। तो रेंज क्या होता है पॉजिटिव नंबर, तो लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी। 0 होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो रेंज क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 टू इन्फिनिटी। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, ये सब आपको लिखते चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि y इक्वल टू ए टू द पावर x, ठीक है। तो y इक्वल टू ए टू द पावर x का ही क्या है इनवर्स है, क्या इसी का इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है। तो क्या है एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या है लॉगरिदमिक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन दिखता कैसा है, होता क्या है, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। लिखा लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a इज डिनोटेड बाय log n बेस a, कहीं ऐसा लिखा हुआ है log n बेस a। हम लोग log के पास दो चीज होता है, क्या, एक तो आर्ग्यूमेंट जो थोड़ा सा बड़ा लिखा रहता है, ठीक है, और इसको यहाँ जो g के पास लिखा रहता है छोटा सा स्मॉल, मतलब हल्का छोटा लेटर लिखा रहता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ये बेस। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। तो वही लिखा हुआ है कि लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a इज डिनोटेड बाय ऐसे log n टू द बेस a, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a, लॉगरिदम को शॉर्ट में log बोलते हैं, तो log n टू द बेस a। और ये डिफाइन कैसे है, तो कहता है डिफाइन एज एक्सपोनेंट टू विच a मस्ट बी रेज टू प्रोड्यूस n। नहीं समझ में आया, नहीं ना आया, ठीक है कोई बात नहीं है। तो log का मतलब होता है क्या, पावर ऑफ बेस, क्या होता है log का मतलब होता है पावर ऑफ बेस। इसका log का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा बेस का वो पावर फॉर व्हिच क्या है, बेस जो है आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए, बेस जो है आर्गुमेंट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये आसान भाषा है ना, हाँ। तो हम लोग को समझ में आया कि log का वैल्यू, log का मतलब क्या होता है, बेस का वैसा पावर जिससे बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। log का मतलब होता है बेस का वैसा पावर जिससे बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल हो जाए। फिर से एक बार, log का मतलब होता है बेस का वैसा पावर जिससे बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल log यहाँ है 100 बेस 10, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो ये होता है आर्गुमेंट, ये है बेस। तो बेस का कौन सा पावर ले ले कि ये 10 जो है 100 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये होता है 2। 10 का पावर अगर हम लोग 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100। तो log का वैल्यू कितना आ गया 2। तो log का वैल्यू क्या होता है, तो बेस का पावर क्या होता है, बेस का पावर जिससे बेस जो है क्या हो जाए, आर्गुमेंट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना समझे हैं, और इसमें कंडीशन क्या क्या होता है भाई, तो कंडीशन होता है क्या, यहाँ n को आर्गुमेंट बोलते हैं, a को बेस बोलते हैं। कंडीशन ये होता है, वो यहीं से आया है कंडीशन, और कहीं से नहीं आया है, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ होता है कि बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये क्या है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ n लिखे हैं ना, तो यहाँ समझने के लिए लिखे हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, आप लोग क्या कीजिए, पहले डेफिनेशन को लिख लीजिए, हम तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि बार बार ऐसा लिखा रहेगा log x बेस a, यहाँ बार बार
आप लोग को x ही जनरली मिलेगा, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ x बेस a है, वहाँ क्या था y इक्वल टू a टू द पावर x। तो यहाँ क्या है ना कि x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इनवर्स का मतलब होता है y यहाँ चल जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रेंज क्या होता है, तो यहाँ रेंज होता है पॉजिटिव। अभी हम लोग को देखे था ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ x वही हो जाता है, इनवर्स में क्या होता है, रेंज जो होता है डोमेन बन जाता है, डोमेन जो होता है रेंज बन जाता है। तो यहाँ x होना चाहिए पॉजिटिव, और a का कंडीशन क्या था, तो a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। तो वही कंडीशन यहाँ आया है कि log अगर लिखा हुआ है कहीं log x बेस a, तो x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a 1 साथ ही साथ नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मतलब क्या है कि ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, ए भी कंडीशन होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। ए बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लॉग डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ये दिया हुआ है log 10 बेस 100। अब क्या है भाई, पहले देखेंगे log डिफाइन है क्या, तो log बिल्कुल डिफाइन है। क्यों डिफाइन है, तो log 10 बेस 100 पहले देख लेते हैं log ये डिफाइन है कि नहीं। तो बिल्कुल है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 1 नहीं है। तो अब देखेंगे जब log डिफाइन है तब इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 100 का पावर क्या दे कि 10 के इक्वल हो जाए, तो 100 का पावर 1/2 क्या होता है, 10 के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2, ठीक है। जैसे log यहाँ लिखा हुआ है √3, यहाँ लिखा हुआ है 3, तो हम 3 का क्या पावर ले कि √3 बन जाए, तो 3 का पावर 1/2 ले तो √3 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है log, यहाँ बेस में √3 है, आर्गुमेंट में 3 है, √3 का पावर क्या ले कि 3 बन जाए, तो 2 ले। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। log ये 1/5 है, यहाँ क्या है ये 1/25, तो log 1/25 ये है 1/5, क्या पावर ले कि 1/5 बन जाए, तो 1/25 का पावर अगर हम लोग 1/2 करें तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी आ गया आंसर क्या, 1/2। तो इस तरह से हम लोग log की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, कोई बोले log 1 बेस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले समझते हैं। log 10 बेस 10, दोनों बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगा 1। log 2 बेस 2, बेस और आर्गुमेंट सेम, वैल्यू क्या हो जाएगा 1। log √3 बेस √3, वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों हुआ, क्योंकि 2 का पावर 1 करेंगे, 2 के इक्वल, ये दोनों इक्वल ही है, मतलब पावर आंसर हो जाएगा। पावर क्या है यहाँ 1 है। अब क्या है यहाँ देखते हैं log 1 बेस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल गलत। क्यों गलत भाई, ये तो हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड भाई, तो ये अनडिफाइंड इसीलिए है क्योंकि यहाँ बेस 1 हो गया है और बोला है कि बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले आप जीवित रहिएगा तभी तो खाइएगा पीजिएगा, तभी तो आपका कुछ वैल्यू है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये अगर बेस 1 हुआ log अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। अच्छा, अब ऐसा देखते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है log 1 बेस 10, क्या होगा आंसर बताओ। तो हम लोग बहुत सोचते हैं 10 का पावर 1 भी 10 आ जाएगा, और 10 से तो बड़ा नंबर आते जाएगा, छोटा नंबर लाना है तो 10 का पावर घटाते जाएंगे, 10 का पावर 0 करेंगे 1 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो गया 0। log 1 बेस 100, 100 का पावर 0 1 होता है, वैल्यू 0, मतलब log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। कब, जब log डिफाइन हो, बेस में कुछ भी ले ले, ठीक है, बेस में कुछ भी ले ले, बेस डिफाइन होना चाहिए। तो log 1 बेस कुछ भी ले लो 0 होता है, बस बेस को क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। अब log का क्या है, प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ log। तो प्रॉपर्टीज ऑफ log को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ और अच्छा एग्जाम्पल अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के पास ये 2-3 क्वेश्चन बेसिक का है, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग को इसमें बहुत प्रैक्टिस करना होगा, log वगैरह बढ़िया करना है। तो मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे log 8 बेस 4, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको बहुत छोटा कर लीजिए। 8 को लिखिए 2 का पावर 3 और 4 को लिखिए 2 का पावर 2, ठीक है। हाँ, अब 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3, ये कैसे आएगा भाई,
2 का पावर 2, ये 3 कैसे पावर से 2 का पावर 3 कैसे बनेगा? 2 का पावर 2 को हमको क्या बनाना है? 3/2। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पावर 2 को 2 का पावर 3 बनाना है। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 3। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 3/2। तो ये बेस का पावर अगर 3/2 देते हैं तो ये 2 का पावर 3 मतलब आर्गुमेंट के इक्वल बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया है? 3/2। अच्छा, और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं ना, इसीलिए ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? सेकेंड, log 343 अपॉन 1/49। ठीक है, बेस है 1/49। हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सिंपल कर लेंगे। नहीं तो ये क्या लिखेंगे? log, ये 7 का पावर क्या है? 3 है। ठीक है, और ये क्या है भाई? तो ये है 1/7 का पावर 2। कैसे इसको लिखेंगे? log 7 का पावर 3 और ये हो गया 7 का पावर -2। ठीक है, तो अब 7 का पावर -2 को क्या बनाना है? 7 का पावर 3। कैसे बनाएंगे? तो 7 का पावर -2 को 7 का पावर 3 बनाना है। तो देखिए 7 का पावर -2 बनाना क्या है? तो 2 को हटाना है, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, लाना क्या है? 3 लाना है, तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और माइनस के साथ। ठीक है, हाँ। तो हम लोग को -3/2 इसका पावर अगर कर देते हैं तो 7 का पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया है? -3/2। अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी अच्छा। क्यों अच्छा भाई? क्योंकि आगे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वहां देखेंगे ये कितना आसानी से बन जाता है। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कहाँ है भाई? यहाँ log √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अब क्या है ना कि जैसे ही √3 + √2 को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 + √2 इंटू कर दिए √3 - √2, √3 - √2। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? देखिए 3 - 2 अपॉन √3 - √2। तो ये आ गया 1/√3 - √2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 + √2 को लिख सकते हैं √3 - √2 का पावर -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में है मतलब पावर क्या हो गया है? -1। तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं भाई? कि ये जो log है ना, ये √3 - √2 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको √3 - √2 का पावर -1। ठीक है, अब इसमें क्या पावर से मल्टीप्लाई कर दे कि इसके इक्वल हो जाएगा? तो -1 से हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पावर 1 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, और भी तरीका है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, और भी तरीका है।